ये रोवे को एसडीएम साहब वो जिसकी जमीन है, अब हमारी सारी जमीन है, वो 25 एकड़ जमीन है, मेरी सारी है, बताओ मैं क्या। तो एसडीएम साहब मौके पर खड़े हैं। ऐसी कोई हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हम मुख्यमंत्री महोदय जी से भी बात करके किसानों की मदद करने का काम करेंगे। जहां कोरोना ने किसानों की कमर तोड़ रखी थी, वहीं प्राकृतिक आपदा ने भी किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। जी हां, पलवल जिले के गांव बासवा में 300 एकड़ की धान की फसल बारिश के कारण जलमग्न हो गई। होडल के गांव बासवा में अन्नदाता किसान की लगभग 300 एकड़ धान की फसल बारिश के चलते नहर के ओवरफ्लो होने के कारण जलमग्न हो गई। ऐसे में एक तो कोरोना की मार और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा ने भी किसानों को नहीं बख्शा। वहीं इस बात का पता चलते ही होडल विधायक जगदीश नायर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया, जहां किसानों ने विधायक के सामने अपना दुखड़ा रोया। मौके पर पहुंचे होडल से विधायक जगदीश नायर ने किसानों की इस समस्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या के बारे में किसानों ने अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त नरेश नरवाल से इस बारे में बात की और आज वहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहां मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा बारिश के कारण नहर के ओवरफ्लो होने के कारण बरसात और नहर का पानी किसानों की करीब 300 एकड़ फसल में भर गया है। उन्होंने कहा इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों की बर्बाद हुई फसल के मुआवजे को लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात करने के लिए किसानों से कहा है। वहीं होडल के एसडीएम वकील अहमद ने किसानों से इस समस्या के समाधान पर कहा कि यहां से एक प्रोजेक्ट के अनुसार पानी की निकासी कर दी जाएगी, लेकिन इस दौरान भारी मात्रा में किसानों का नुकसान भी होगा, जिसे लेकर उन्होंने किसानों से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं उन्होंने मुआवजे की बात पर जमीन की पैमाइश और फसल के आंकड़े लेकर सरकार से अपील करने की बात कही। कई किसान भाइयों ने मुझे अवगत कराया। मैंने माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय पलवल को तुरंत टेलीफोन पर अवगत कराया और मैं उनका धन्यवाद दी हूँ। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को भेज के हमारे सारे अधिकारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीएम साहब और सारा जो हमारा अधिकारी का तंत्र है इस जल को निकालने के लिए, वो हमें यहाँ मुहैया कराया और इसके निकासी के लिए हम ये विचार कर रहे हैं कि पानी जाए तो जाए कहाँ, इसका रास्ता कोई दिख नहीं रहा। किसानों के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान माननीय हमारे एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने मीटिंग तय की है मंगलवार की मीटिंग में ये तय करते हैं और अभी तुरंत इनको कुलावे की इन्होंने मांग की है। इनको कुलावे मुहैया करा दिए जाएंगे घंटा 2 घंटा के अंदर। अभी एसडीएम साहब को मैंने कहा है कि भी आप इनका कुलावे का इंतजाम करें, तो कुलावे का इंतजाम हो जाएगा, उससे इनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दूसरा हमारी यहाँ कट लगा रही है जेसीबी, अभी आप देख रहे हैं, उससे भी ये पानी डाउन जाएगा और ये समस्या का समाधान अभी तो अर्ली तौर पर यही हो सकता है। कितनी एकड़ फसल है जो किसानों की जो पानी में डूबी है? मुझे जो सुबह बता रहे थे किसान भाई 250-300 एकड़ जमीन बता रहे थे। मेरे हिसाब से होनी चाहिए इतनी जमीन, तो चारों तरफ आप देख रहे हैं पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे बताया जा रहा है कि कोई रजबा टूटा है, उसके पानी रजबा भी नहीं टूटा, कोई नहरबम्बा भी नहीं टूटा। अब बारिश पहले ऑलरेडी पानी होता है धानों में, क्योंकि नहर का पानी चल रहा है और ओवरफ्लो बारिश होने की वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी खेतों के ऊपर से फसल को इसने ढक दिया, फसल इसमें डूब गई, इस वजह से ओवरफ्लो हो गया। बाकी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन और हम लोग आए हैं। तो क्या किसानों को राहत दी जाएगी, मुआवजा वगैरह दिया जाएगा जिस तरह से? वो एसडीएम साहब मौके पर खड़े हैं। ऐसी कोई हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हम मुख्यमंत्री महोदय जी से भी बात करके किसानों की मदद करने का काम करेंगे। पिछले एक हफ्ते से परेशानी चल रही है और 300 एकड़ के जो आसपास का रकबा है उसमें धान बोया हुआ है, ये सारा जलमग्न हो रखा है। तो और इसकी निकासी का कहीं कोई सिस्टम दिख नहीं रहा। तो ये विधायक होडल के साथ दौरा किया गया है, क्योंकि समस्या कई दिनों से जस की तस बनी हुई है। तो इसमें लॉन्ग टर्म जो समाधान है वो यही है कि इसमें एक नहर खोद के बड़े पाइप दबाए जाएं, वो एक जो है लॉन्ग टर्म इसका इलाज हो सकता है। जिसके लिए जब ये पानी सूख जाएगा तो सर्वे करा के पैमाइश करा के वो प्रपोजल तो एक बनाई जाएगी, लेकिन जो फिलहाल है उसमें जो सुझाव आया है कि फौरी तौर पे हम क्या राहत दे सकते हैं, उसमें 4-5 कुलाबे 24 इंची के वो प्रोवाइड अगर हो जाएं
तो उससे जो है कि कुछ समय के लिए जो है उनको राहत मिल सकती है, और ये खराबा जो व्यापक स्तर पे फैल रहा है जल भराव के कारण, इसमें कुछ कमी आ सकती है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक हेल्थ वालों से कोऑर्डिनेट करके जो है कि इनको 4-6 बड़े कुलाबे 24 इंची के वो प्रोवाइड कर दिए जाएं, जिससे कि कुछ हद तक जो ये पानी की समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कुलाबे देते ही ये समस्या काबू में आ जाएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ये सारे किसान, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ खुदाई करते हैं तो कोई भी आदमी जो है वहाँ मेड़ उसकी बचेगी नहीं, सारे पानी का फिर कटाव होगा। इसलिए पहले तो एक आपस में सहमति बन जाए कि जब हम एक बड़ा काम, एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई चालू करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्यूसडे को मीटिंग रख रहे हैं किसानों के साथ, जिसमें आम सहमति एक बनाई जाएगी। आम सहमति इसमें यही होनी है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। तो किसानों की जो फसल खराब हुई है, जो किसानों की जो फसल खराब हुई है, उसका कोई मुआवजा मिलेगा? ये पानी कहाँ से आया? ये पानी बारिश का भी है और ये हमारी जो कैनाल है उसका भी है, और चूँकि एरिया जो है हमारा डाउनवार्ड है, काफ़ी लो लाइंग एरिया है और इससे निकासी हो नहीं पा रही है, तो ये बड़ा एक मसला है। तो इसके लिए कैनाल टूटने से हुई है फसल को कैसे बचाया जाए, ये समाधान किस तरह से किया जाए? जैसे फसल खराब होगी तो कोई मुआवजा दिया जाएगा सर उसके किसानों लिए को? हम बात कर लेंगे। उसमें क्या है कि स्पेशल गिरदावरी का प्रोविज़न होता है, उसमें वो कितने % पे है, क्या है, तो उसके लिए तो एक उपायुक्त के माध्यम से एक चिट्ठी जाएगी FCR को, तो वो भी हम उस प्रोविज़न को भी देख लेंगे, उसमें कितनी हेल्प उनकी की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी एरिया जलमग्न है तो फसल तो अफेक्टेड हो ही रही है, तो इसमें भी जो मदद की जा सकती है उसके लिए भी हम एफर्ट करेंगे। आखिर देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की इस समस्या को आखिर कौन सुनता है, कौन दरकिनार करता है। मैं पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए ज्योति खंडेलवाल।